नमस्कार मित्रों। तो आइए आज बात करते हैं मेष लगन की। देखिए, आज मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है, एक नंबर लिखा और यहाँ मेष लिखा है। तो एक नंबर मेष राशि होती है और चूंकि लगन पे लिखा है तो मेष लगन हुआ। तो ऐसे मेष लगन के व्यक्तित्व के बारे में लोग क्या सोचते हैं, समाज में इनका परिचय कैसा होता है, इनका अपना स्वभाव कैसा होता है। अब देखिए, ये मेष लगन तो है। अब यहीं भी अगर हम चंद्रमा लिख दें तो ये देखिए चंद्रमा भी लिखा हुआ है, तो ये मेष लगन और मेष राशि हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो मैं कहूंगा आगे वैसा पूरा वैसा होगा। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ 7 नंबर की राशि आती तुला और यहाँ चंद्र लिख गया तो ये मेष लगन तो हुआ ये, लेकिन राशि तुला हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति में स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा जहां बैठता है तो मन मनुष्य का वैसा हो जाता है। तो आइए बताते हैं मेष लगन और मेष राशि के बारे में। अगर दोनों वही है और अगर अलग अलग भी है, किसी का लगन अलग है और राशि अलग है, तो उनमें भी वो काफी कुछ चीजें मिलेंगी। तो मेष लगन के लोग सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं, किसी के नीचे कार्य करना पसंद करते नहीं। और सबसे बड़ी बात इनमें ये होती है, निर्भीक होते हैं और निडरता इनमें कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि मंगल प्रधान राशि है और किसी डरते नहीं, लड़ने झगड़ने में माहिर, फौज वौज में चले जाए तो कमाल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से भी ईश्वर ने इनको थोड़ा बल दिया रहता है। लंबे चौड़े कंधे होते हैं, वक्षस्थल इनका निकला होता है, ललाट भी उभरा हुआ होता है और थोड़ा ढला हुआ कार चेहरा होता है, अर्थात चौड़ाई कम लेता है और लंबाई में थोड़ा ज्यादा रहता है और उन्नत ललाट होता है, उठा हुआ। तो ये स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं, किसी के अंडर में रहना समानता प्रसन्नता इनको मिलती नहीं। कारण क्या है? ये कई बार क्रोधी होते हैं, तो कई बार इनका मिजाज ऐसा हो जाता है कि ये थोड़े तुनक मिजाज भी हो जाते हैं। अब आजकल उसको अंग्रेजी में तुनक मिजाजी को कहते हैं शॉर्ट टेम्पर, क्योंकि अग्नि तत्व राशि होती है, मंगल प्रधान राशि है, तो मंगल का जो स्वभाव होता है वो इनका हो जाता है। अब कहा ना, कई बार राशियां अलग हो जाएं लग्न से, तुला में बैठ जाए चंद्रमा तो मेष लगन तुला राशि हो जाएगी। तो ये थोड़ा डेकोरेशन में भी डेकोरेटेड टाइप के हो जाएंगे, कपड़े वपड़े भी बड़े सलीके से पहनेंगे। और मिथुन हो जाए तो 200 भाव चले जाएंगे, कर्क हो जाए तो फिर वो राशियां तो मेष से लेकर मीन तक 12 हैं, वो स्वभाव में थोड़ा फर्क हो जाएगा। लेकिन वो जो मुख्यता इनका व्यक्तित्व वो वही रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति शानदार पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जहां जाते हैं वहां ये अलग से नजर आते हैं। इनकी आंखों में एक अजीब सी पैनी दृष्टि रहती है, जो परिस्थितियों को तुरंत भाप लेते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, या सामने वाला जो बात कर रहा है वो इनके बारे में क्या सोच रहा है। वो तो सोच ही रहा है, आप जान जाएंगे कि वो क्या सोच रहा है और ये किस किस्म का व्यक्ति है। और महिलाओं के मामले में इनकी जनरली पत्नियां सुंदर मिलती हैं, लेकिन प्रेम के मामले में अक्सर देखा गया है ये थोड़े असफल सिद्ध होते हैं। कारण क्या है कि इनकी एक राशि चंद्रमा की कर्क राशि 4थे भाव में आती है, तो मन के बड़े भावुक होते हैं, दिखते बड़े तेज तरार हैं, कठोर बाहर से दिखेंगे, लेकिन अगर आप जरा सा नमन कर लेंगे, झुक जाएंगे, तो फिर ये आपको सर्वस्व निछावर कर देते हैं। जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो पूरा रखते हैं। तो कई बार इनको इस भावुकता के कारण परिस्थितियां या समाज के लोग धोखा भी दे जाते हैं। क्या है कि आज समाज भी थोड़ा दुर्बुद्धिपूर्ण हो गया है। आपकी
नेकी को वो नेकी नहीं मानता है। कई बार उसे लगता है कि आपको उसने, क्या कहूं उसको, कि ठग जैसा लिया है। अरे वो तो बड़ा भावुक है यार, एक काम करते, थोड़ा भावुकता प्लान करके लोग आ जाते हैं कई बार। तो ये लोग कई बार उस भावना में चले जाते हैं, क्योंकि सब दिल के बड़े साफ होते हैं और मशीनरी कार में इनको दिलचस्पी मिलती, वैज्ञानिक स्वभाव से होते हैं, रुचि रहती किसी शोध कार्य में इनको, क्योंकि एक राशि इनकी 10वीं मकर होती है, वो शनि की राशि है। वो शनि की राशि शोधकार, मशीनरी कार करना हो, कुछ जिससे कोई मतलब मशीन नंबर नहीं उनको दे दीजिए, ये बना देंगे। इंजीनियरिंग में इनको बड़ा शौक होता है, उस दिशा में जाना पसंद करते हैं। सप्तम में एक राशि होती है, कहीं शुक्र भी अच्छा है तो चित्रकला में, नाटक में, फिल्म लाइन में, इन क्षेत्रों में काफी कई बार बड़ा नाम कमाते हैं और ऊंचाई प्राप्त करते हैं ये। तो कुल यदि कहने का मतलब ये है कि ये स्वभावतः काफी स्पष्टवादी होते हैं, मुंह पे खरी खरी सुना देते हैं। तो इसीलिए कभी कभी समाज के लोग नाराज हो जाते हैं, मित्रों को भी सच कह देते हैं ये, इनको वो चापलूसी आती नहीं, तो खरी खरी सुना देते हैं। अगर उच्च अधिकारी बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, या और भी दूसरे क्षेत्रों में उच्च अधिकारी हो जाते हैं, तो अपने डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी अलोकप्रिय हो जाते हैं। कई बार लोग इनको नकचड़ा सा, घमंडी सा, ऐसा कुछ शब्दों से पुकारने लगते हैं, लेकिन स्वभावतः ही ऐसे होते नहीं। हमने कहा ना, समाज का आजकल मर्म ये हो गया कि स्वाभिमान और अभिमान का अंतर भूल गया है मनुष्य। तो स्वाभिमान को भी कई बार अभिमान की दृष्टि से देखने लगते हैं। वो आप उसके काम नहीं आए, दोस्त ही है, आप अधिकारी हैं, आपको गलत करना आता नहीं है, आप निष्ठावान होते हैं समाज और राष्ट्र, देश, सरकार के प्रति, तो उस निष्ठा के चलते वो कुछ गलत करना पसंद करते नहीं है, मेष लगन वाले। तो कई बार समान लोग थोड़े से अलग अलग अफवाहें उड़ाने लगते हैं, वैसे होते नहीं है। प्रेम के क्षेत्र का भी यही है, बड़े रोमांटिक बातें करनी आती नहीं है, जो है मुंह पे है, जबकि मन के बहुत भावुक होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं लोगों से, समाज से, दुनिया से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, माता पिता से, सबसे। लेकिन कई बार भावनाएं इनकी लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जुबान के नहीं, अंदर से वो थोड़े कटु कहना शब्द सही नहीं है। स्वाभिमानी व्यक्ति आप समझ लिए कैसा बोलता है, स्पष्टवादी हो जाता है। तो कई बार स्पष्टवादिता आदमी को आज के युग में थोड़ी भली कम लगती है। वो आज के वो शब्द अंग्रेजी बटरिंग की भाषा बोले आदमी तो रास आता है, लेकिन आप लोग ऐसे होते नहीं। मेष लगन वाले, मेष राशि भी जिसकी होगी उनमें ये भी पुट आ जाता है। तो ऐसे लोग कभी कभी बेवजह अलोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन जिस लक्ष्य पे चलते हैं उसको पूरा करते हैं। दुर्गम से दुर्गम कार्य में, विपत्तियों में इनको लड़ना बहुत बढ़िया आता है, हर विपत्ति से लड़के निकल आते हैं। और स्वाभिमानी होते हैं चूंकि, तो हाथ पसारना आता नहीं, लंबे चौड़े कद के होते हैं। कई बार घर परिवार में माता पिता छोटे हैं तो आप बहुत लंबे नहीं होंगे, लेकिन गठीले शरीर के जरूर होंगे। अगर लंबाई नहीं बढ़ी तो इनका शरीर सष्ट अच्छा होता है और जनरली स्वास्थ्य भी इनका ताउम्र अच्छा बना रहता है। और जहां तक मैं समझता हूँ काफी कुछ मैंने कह दिया होगा। अब मैंने कहा ना, जो थोड़ा मेल नहीं खाएगा तो फिर वो आपकी मेष लगन तो है, मगर राशि मिथुन हो सकती है, वृषभ हो सकती है, तुला हो सकती है, या मकर हो सकती है। तो उस राशि के अनुसार थोड़े व्यक्तित्व में 19-20 का फर्क आ जाता है। लेकिन जिन लोगों के मेष लगन तत्व प्रधान होते हैं वो लोग स्वाभिमानी, विपत्तियों से लड़ने वाले, दुर्गम कार्य को करने वाले, इनको क्या कहते हैं उसे, एडवेंचरस जीना बहुत पसंद है। दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियां चढ़ने के लिए बोल दिए चले जाएंगे।
हिमालय फतेह करना है तो यही लोग, इसमें ये तत्व बहुत प्रधान रहती है राशि। तो लेकिन हमने पहले भी, पीछे भी अभी आपसे कहा मैंने, थोड़ा सा लाइफ में स्पष्टवादिता के कारण कभी कभी प्रेम में थोड़ी सी सफलता मिलती है, जबकि तीसरी राशि इनकी मिथुन होती है। तो अगर वो कहीं अच्छी बैठी है तो बहुत अच्छा कवि भी बनते हैं। तो कहावत है ना, जिसकी दुनिया लुटती वही बढ़िया कवि बनता है। तो ये, और सप्तम राशि तुला है, तो वो शुक्र की राशि है। तो पत्नी अच्छी मिलती है इनको जनरली, लेकिन अब कई बार तालमेल नहीं बैठा पाते हैं समाज से, और उसकी वजह से समाज इनके प्रति थोड़ी कई बार भ्रांतियां अलग बना देता है। लेकिन कुल लेते बड़े निष्ठावान और साहसिक, निडर, स्वाभिमानी व्यक्तित्व आपका होता है इस राशि वालों का। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं, अगर आपको ये बात मेरी सही लगती तो आप ऐसे ही बने रहिए। एक दिन आपका समाज में परिचय इसी से जाना जाएगा। बहुत एडजस्टमेंट वाली दुनिया में बहुत एडजस्टमेंट करने से कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाता, समाज में जी तो लेता है। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेष लगन, मेष राशि वालों को हमारी बात अच्छी लगी होगी। और अगर यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें बल मिलेगा, ताकि हम और रुचिकर जानकारियां, रुचिकर कहना तो ठीक नहीं, स्पष्ट, मैं भी स्पष्टवादी हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है उसकी जानकारियां मैं आप सबको देता रहा हूँ। और मैं फिर एक बात दोहरा देता हूँ कि हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा विज्ञान है। इतने विज्ञान पे अभी भी भौतिकता वहां पहुंची नहीं है। जब पहुंचेगी तो देखेंगे। तो और आप लोग, मेड़ा राशि होती है तो मेड़ा भी कई लोग सब समझ नहीं आएगा। वो कई लोग मेड़ा बोलते तो भेड़ समझ लेते हैं, भेड़ नहीं होता, वो मेड़ा एक ऐठी हुई उनकी सींगें होती हैं। वैसा ही आप निहारिका देखेंगे रात में तो वह एक राशि आपको वैसी दिखेगी। तो हमारे ज्ञानी परम लोग थे, अब उनकी तारीफ में मेरे पास शब्द नहीं, इसलिए मैं हर वीडियो में थोड़ा उनके बारे में कहता जरूर हूँ, क्योंकि उनसे ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनसे ही मुझे इस सब चीज़ की जानकारी मिली है। और मैंने भी गहरे शोध किए हैं थोड़े बहुत, जो अपनी अल्प बुद्धि से कर सका हूँ। तो मैंने उसको देखा है कि वो एकदम सही थे। अक्षरशः उस युग में भी सही थी, इस युग में भी वो चीज़ें सही है, क्योंकि ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र वही हैं, वो नहीं बदले हैं। जमीन की चीजें बदली, मशीनी युग हुआ है, बाकी कुछ चीजें नहीं बदली। पेड़ पौधे वैसे ही हैं, मनुष्य वैसे ही होता है। हम थोड़े मशीन से कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए कई बार हम जल्दबाज और ये सब हो जाते हैं। हाँ, जैसे जल्दबाजी से याद है, आप लोगों में थोड़ा शीघ्रता किसी कार्य को करने की जरूरत है, जो जल्दबाजी करते हैं। तो थोड़ा धैर्य से करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं किसी अगले लग्न के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें नमस्कार की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।